तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है काश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। अगर 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम देने वाले हैं और आपका टारगेट 90% है, बिल्कुल 100% ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है कि चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। तो आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोज। सबसे पहले हमने प्रोज को उठाया है और प्रोज के जो पहला चैप्टर आप लोगों का लेटर टू गॉड, उसके देखिए हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज देखने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं, उसी के मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं और कंप्लीटिंग द स्पेलिंग देखने वाले हैं। मतलब कि पूरा का पूरा आप लोगों का इसमें जो लेटर टू गॉड में यहाँ पे आपका 5 पोर्शन दिया होता है। 5 मतलब पैसेज, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग इंपोर्टेंट, वोकैबुलरी, कंप्लीटिंग द स्पेलिंग, ये सभी के मोस्ट इंपोर्टेंट एक ही वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज आपका यह चैप्टर जो है अ लेटर टू गॉड बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, सबसे ज़्यादा कठिनाई बच्चों को इंग्लिश में ही हो रही है, ठीक है। इंग्लिश में जब तक सिस्टम से नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ तैयार होने वाला नहीं है। तो जो मैंने सिस्टम, जो अप्रोच हमने अपनाई है वाला, बिल्कुल एकदम बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। और इससे तैयारी करेंगे चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पूरा का पूरा आप सिलेबस को कवर कर लेंगे, ठीक है। और जो आपका टारगेट है 90% का, वो बिल्कुल अचीव कर लेंगे आप, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज आपका लेटर टू गॉड का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ तैयार होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट अगले दिन देखिए 6 चैप्टर है प्रोज का, 6 दिन लगेगा, 6 चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सप्लीमेंट्री का स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद आपका पोएट्री का स्टार्ट होगा। मतलब 1 महीने के अंतर्गत, मतलब 20 या 25 दिन के अंतर्गत ये सारे कोर्सेज आप लोगों के कंप्लीट करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो पर हमने रखा है 500 लाइक का, ठीक है, टारगेट। इसमें हमने वीडियो कितना रखा है, 500 लाइक का टारगेट रखा है। आई होप आप इसको जरूर पूरा कराएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट इसी चैप्टर के पैसेज देखेंगे, ठीक है। इसके बाद तब शॉर्ट, लॉन्ग, वोकैबुलरी और कंप्लीटिंग द स्पेलिंग देखेंगे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट पैसेज हेडिंग डालिए, इंपॉर्टेंट पैसेज, लेटर टू गॉड के इंपॉर्टेंट पैसेज, ठीक है। 3 पैसेज बताऊंगा इस चैप्टर के, कितने 3 पैसेज मोस्ट इंपोर्टेंट बताऊंगा, इससे बाहर पैसेज नहीं जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से नोट कीजिए। पहला पैसेज है, इट वॉज ड्यूरिंग the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of cloud could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The men went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s. तो यहाँ तक मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों को पैसेज देगा, ठीक है। यहाँ तक है, नोट कर लीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेटर टू गॉड का महत्वपूर्ण आप लोगों को पैसेज है यह। इसके नीचे आपको क्वेश्चन पूछेगा और क्वेश्चन पूछेगा आपका। क्वेश्चन में पहला पूछा है जैसे कि व्हेन डिड द रेन बिगिन टू फॉल, बारिश गिरना कब प्रारंभ हुआ। करा कि व्हेन डिड द रेन बिगिन टू फॉल, बारिश गिरना कब प्रारंभ हुआ। तो आंसर लिखेंगे आप कि द रेन बिगेन टू फॉल ड्यूरिंग द मील। द रेन बिगेन टू फॉल ड्यूरिंग द मील, एक लाइन का आंसर है, खूब आराम से लिख दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही भारी नहीं है, एक लाइन का आंसर होता है, आराम से लिख के एग्जाम में चले आएंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, हु प्रेडिक्टेड अबाउट द रेन। हु प्रेडिक्टेड अबाउट द रेन मतलब बारिश के बारे में भविष्यवाणी किसने की थी, ठीक है। तो आप आंसर लिखेंगे लेंचो प्रेडिक्टेड अबाउट द रेन, मतलब कि लेंचो के द्वारा, ठीक है। लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। लेंचो प्रेडिक्टेड अबाउट द रेन, बारिश के बारे में भविष्यवाणी किसने की थी, लेंचो ने, ठीक है। बस कंप्लीट हो गया। दूसरे क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। एग्जाम में 3 ही क्वेश्चन देगा, 2 क्वेश्चन करना होता है, लेकिन मैं आप लोगों को अभ्यास के लिए 5 प्रश्न बताऊंगा, ठीक है। यही से 5 में से 3 ठे देगा और 2 आपको करना होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट। कह रहा है कि व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा से आता हुआ क्या देखा जा सकता था। उत्तर पूर्व दिशा से आता हुआ क्या देखा जा सकता था। तो देखिए आप आंसर लिखिएगा, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। बस यहाँ तक छोटा सा आंसर है, आराम से नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए
आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो एक लाइन का भी आंसर है, बस मतलब इसमें एक एक लाइन का ही आंसर होता है, ठीक है। आराम से इसको याद करके जाएंगे आप। वाई डिड लेंचो गो आउट, लेंचो बाहर क्यों गया? द लेंचो वेंट आउट टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, ठीक है। यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नोट कर लेना है। एक और क्वेश्चन इसका बचा है, क्वेश्चन नंबर 5वां, जो कि यहाँ पे है। 5वां प्रश्न यहाँ पे है कि विथ व्हाट द रेन ड्रॉप्स हैड बीन कंपेयर्ड एंड वाई, बारिश की बूंदों की तुलना किससे की गई और क्यों? कह रहा है कि बारिश की बूंदों की तुलना किससे की गई और क्यों की गई? तो आप आंसर लिखिएगा कि द रेन ड्रॉप्स हैड बीन कंपेयर्ड विथ सिल्वर कॉइन्स एज दे वुड रिजल्ट इनटू गेटिंग गुड हार्वेस्ट विच ऑन सेलिंग विथ प्रोवाइड मनी, ठीक है। ये क्वेश्चन में 5वां था। देखिए 5 ही आप लोगों को क्वेश्चन याद कर लेंगे ना, तो 3 देगा, उसमें से 2 करना होता है, ठीक है। तो पहला पैसेज मोस्ट इंपोर्टेंट था और बहुत अच्छे तरीके से हमने कवर करा दिया। पहले पैसेज को नोट कर लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। और पूरा का पूरा याद करके आप जाइएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा पेपर में। चलिए अब दूसरा पैसेज देखने वाले हैं हम लोग। दूसरा पैसेज जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज होने वाला है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा पैसेज क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ, हमारे साथ नोट कीजिए आप, ठीक है। चलिए दूसरा पैसेज है कि इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडोज टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक ऑन द पब्लिश राइटिंग टेबल्स ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच rustling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the windows to buy a stamps, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letters fell in the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God of the money that I asked for only 70 pieces. Reached me, send me the rest, since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks लेंचो, ठीक है। देखिए महत्वपूर्ण आप लोगों को पैसेज है, कहाँ से कहाँ तक, तो स्टार्टिंग आपको यहाँ से करना है और समाप्ति आपको यहाँ से। तो ये चीज़ लिखा लिखा पूरा आपको मिलेगा एग्जाम में, आप घबराने की बात नहीं है। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपको लिखा मिलेगा, ठीक है। आपको तो बस क्वेश्चन का आंसर देना होगा, ठीक है। चलिए तो इसको याद कर लीजिएगा, इस पैसेज को। और इस पैसेज के नीचे देखिए क्वेश्चन आपको पूछेगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि व्हाट डिड लेंचो डू व्हेन ही फिनिश द लेटर। कह रहा कि व्हाट डिड लेंचो डू व्हेन ही फिनिश द लेटर। जब लेंचो ने चलिए कह रहा है जब लेंचो ने पत्र पूरा कर दिया तब उसने क्या किया। जब लेंचो ने पत्र पूरा कर दिया तो उसने क्या किया, ठीक है। तो देखिए आंसर लिखेंगे आप कि आफ्टर फिनिशिंग द लेटर लेंचो बॉट अ स्टाम्प्स एंड देन affixed it to the envelope and post the letter, ठीक है। ये क्वेश्चन में पहले का आंसर। देखिए कितना 2-2 लाइन का आंसर है और कोई भी तकलीफ नहीं होगी आप लोगों को याद करने के लिए। और आगे के क्वेश्चन तो 1-1 लाइन का। देखिए दूसरा प्रश्न, देखिए दूसरा तीसरा कितना छोटा छोटा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है कि हु ओपन द लेटर, हु ओपन द लेटर, तो पत्र को किसने खोला। तो देखिए द पोस्टमास्टर ओपन द लेटर, पोस्टमास्टर ने लेटर को खोला, ठीक है। तो पत्र को किसने खोला, तो द पोस्टमास्टर ओपन द लेटर। बस ये 1 लाइन का आंसर है, छोटा सा बस। और क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि व्हाट डिड लेंचो आस्क इन द लेटर। लेंचो ने पत्र में क्या मांगा था। तो देखिए लेंचो आस्क्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द मनी, पैसा मांगा था उन्होंने, ठीक है। लेंचो आस्क्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द मनी, बहुत ही छोटा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इसका, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि क्वेश्चन 4 नोट कीजिए। अकॉर्डिंग टू लेंचो हु वर बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो के अनुसार बेईमानों का दल कौन थे। तो अकॉर्डिंग टू लेंचो द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर द बंच ऑफ क्रूक्स। उन्होंने बताया था बेईमानों का दल किसे बताया, पोस्ट ऑफिस को, पोस्ट ऑफिस के जितने एम्प्लॉयज थे उनको बताया। अकॉर्डिंग टू द लेंचो द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर द बंच ऑफ क्रूक्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए।
क्वेश्चन नंबर 5वां है कि हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव्ड। हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव, लेंचो को कितनी धनराशि प्राप्त हुई थी। तो लेंचो रिसीव्ड ओनली 70 पीसेज, 70 है, 70 पीसेज। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और तीसरे पैसेज की तरफ, जो कि पैसेज लास्ट है। 3 हमने बताया था कि 3 महत्वपूर्ण पैसेज बताऊंगा। 2 पैसेज कंप्लीट हो गया, लास्ट पैसेज है, इसको तैयार करके चले जाइए। यहाँ से लेके यहाँ तक छोटा सा है। क्या है कि नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचो सोल वाज फिल्ड with sadness when the storm and passed. He stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hell has left nothing. This year we will have no corn. That night was a sorrowful one. इसके बाद all our work for nothing, there is no one who can help us, we will all go hungry this year। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक के महत्वपूर्ण पैसेज है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और ज़रूर से आप इसको तैयार कर लीजिएगा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैसेज 3 पैसेज तैयार कर लेंगे ना, 3 से बाहर जाने ही वाला नहीं है, समझ लीजिए कि। चलिए इसके देखते हैं क्वेश्चन आंसर। इसके नीचे क्वेश्चन आपको पूछेगा व्हाट वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूर्ण रूप से क्या नष्ट हो गया था। तो द कॉर्न फील्ड वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसकी फसल पूर्ण रूप से क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी। ठीक है, तो एक लाइन का आंसर देखिए, द कॉर्न फील्ड वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, बिल्कुल। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है कि व्हाट डिड लेंचो से टू हिज सन्स, लेंचो ने अपने पुत्रों से क्या कहा। The Lencho said to his sons, a plague of locusts would have left more than this, the hell and left nothing। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का, यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर है। सिंपल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, याद कर पाएंगे आप इसको आसानी से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा तो और छोटा है। देखिए क्या है कि विच थिंग्स वाज वर्स देन द प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों के दल से भी बुरा क्या था। कह रहा है टिड्डियों के दल से भी बुरा क्या था। तो आंसर देखिए, द हेल स्टॉर्म्स वाज वर्स देन द प्लेग ऑफ लोकर्स। ठीक है, देखिए एक लाइन का आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, तीसरा है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट हो गया ना। क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा है कि व्हाट वाज द कंडीशंस ऑफ द फील्ड आफ्टर देन हेल्म स्टॉर्म एंड पास्ट, जब ओलावृष्टि समाप्त हो गई तब खेत के हालात कैसे था। तो द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, द हेल एंड लेफ्ट नथिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और इसके बाद लास्ट बस क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5वां लास्ट, तो बहुत ही ज़्यादा छोटा, देखिए इतना ही छोटा बस, कि व्हाट काइंड्स ऑफ नाइट वाज दैट वंस, वह रात किस प्रकार की थी। तो दैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन, दैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन। ये क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर हो गया। ठीक है, तो जैसा कि आपने देख लिया यहाँ पे कि हमने 3 महत्वपूर्ण आप लोगों को पैसेज बता दिया है, और इससे बाहर नहीं जाएगा। आप अगर इसको अच्छे तरीके से अगर तैयार आप कर लेते हैं तो इससे बाहर जाने ही वाला नहीं है। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं, चलिए उसको देखते हैं। चलिए हेडिंग देखिए यहाँ पे है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और इसके हम लोग देखने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वो भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 5 मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। और जिसमें से पहला प्रश्न है कि वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो कैसे लिखेंगे कि लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड बिकॉज गॉड वाज द ओनली होप इन हिज डिस्पेयर, his crops had been destroyed by a hailstorm, he needed to money to sow a new crops and support his family till the next crop, being a firm believer of God, he wrote a letter to God and requested him to send 100 pieces to sow his field again and support his family till the next crops.
ठीक है। तो देखिए लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा था, पूरा का पूरा कंडीशन हमने लिख रखा है अच्छे तरीके से। 25 वर्ड्स पूछा जाता है, 25 मैक्सिमम वर्ड लगे, थोड़ा सा बड़ा हमने लिख दिया इसको समझाने के लिए। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कि लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा, तो पूरा का पूरा कंडीशन अब मैंने अप्लाई कर दिया इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन देखिए दूसरा कितना छोटा कर दिया हूँ, बहुत ही आसान तरीके से याद करके जाएंगे आप, ठीक है। क्या है, हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, फिर हाउ मच मनी डिड ही गेट, लेंचो को कितने धन की आवश्यकता थी और उसे कितना धन मिला, ठीक है। तो आंसर देखिए कैसे लिखेंगे, बहुत ही सिंपल लिख पाएंगे आप इसका आंसर कि लेंचो नीडेड 100 pieces टू सो अ न्यू क्रॉप एंड फीड हिज फैमिली टिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट, लेंचो गॉट ओनली 70 pieces विच वाज लेस देन ही रिक्वेस्टेड टू गॉड। कह रहा है कि लेंचो को तो 100 पीसेस की जरूरत थी, लेकिन वहां पर उसको कितना मिला, 70 पीसेस ही मिला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट हो गया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि वाई हैड हाउ डिड द पोस्टमास्टर हेल्प लेंचो, पोस्टमास्टर ने लेंचो की सहायता क्यों और कैसे की। तो देखिए कैसे आंसर लिखेंगे इसका, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो द पोस्टमास्टर वाज mesmerized टू सी लेंचो faith in God and he did not want his faith to be shaken. He asked his employees and friends to help Lencho. He was determined to help Lencho that he himself contributed a part of his salary for his act of charity. He collected 70 pieces and put them in the envelope containing only a single word as a signature had God, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप लोगों का एक क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर है कि पोस्टमास्टर ने लेंचो की सहायता क्यों किया और कैसे किया, पूरा का पूरा कंडीशन इसमें है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको जरूर से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु आज लेंचो वाट वर हिज मेन प्रॉब्लम, लेंचो कौन था और उसकी मुख्य समस्याएं क्या थी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। लेंचो कौन था, इसकी मुख्य समस्याएं क्या थी। आंसर लिखेंगे कि लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर हु लिव्ड ऑन द रेस्ट ऑफ अ लो हिल विथ हिज फैमिली, हिज वाज द ओनली हाउस इन द इंटायर वैले, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि लेंचो कौन था, उसकी मुख्य समस्याएं क्या थी, ये पूरा का पूरा प्रश्न आप पूछाता है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर पेपर में देख सकते हैं और जितने बार क्वेश्चन पूछे गए हैं वेरी वेरी इस बार भी पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है यह शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का है कि वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा था। तो देखिए लिखेंगे कि लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड बिकॉज गॉड वाज अ ओनली होप इन हिज डिस्पेयर, हिज क्रॉप्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय अ हेलस्टॉर्म, ही नीडेड मनी टू सो a new crop and support his family till the next crop, being a firm believer of God. He wrote a letter to God and requested him to send 100 pieces to sow his field again and support his family till the next crop, ठीक है। तो यहाँ से कंप्लीट हो गया ये आंसर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था कि लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमने 5 महत्वपूर्ण आप लोगों को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बता दिया है, कोई भी दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। अब हम देखेंगे लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब बारी आ गया लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, ठीक है। तो पहला प्रश्न लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों को क्वेश्चन कि राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर का चरित्र चित्रण कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द पोस्टमास्टर, ठीक है। तो चलिए चरित्र चित्रण करते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग आपको बनाना है कि सेंसिबल एंड कैम्पिशोनेट, ठीक है, सेंसिबल एंड कैम्पिशोनेट हेडिंग बना के लिखना है कि ही अंडरस्टूड डेप्थ ऑफ फेथ इन गॉड दैट इज सो बाय लेंचो, ठीक है। बस पहली हेडिंग हो गया। दूसरा बी हेडिंग बनाना है काइंड हार्टेड हेडिंग बना के लिखना है इसमें कि ही हिमसेल्फ गेव अप अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी टू अरेंज मनी आस्क्ड बाय लेंचो विच सो हिज किडनेस, ठीक है। ये आपको काइंड्स
हर ट्रेड में हेडिंग बना के आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। फिर तीसरी हेडिंग जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो क्या है, एम्फेटिक पर्सन। ठीक है, एम्फेटिक पर्सन देखेंगे, इसमें लिखेंगे ही फेल्ट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड व्हेन लेंचो रिसीव्ड द मनी एज ही लव्ड टू हेल्प अदर। ठीक है, बस यही 3 हेडिंग बना के आपको लिख देना है। यह आपका लॉन्ग इंपोर्टेंट देखिए बहुत हमने शॉर्ट तरीके से लिखा है और पूरा का पूरा आपको नंबर मिल जाएगा पोस्ट मास्टर का चरित्र चित्रण करने के लिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही छोटा करके बना दिया हूँ ताकि आप लॉन्ग इंपोर्टेंट याद करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है आप लोगों को, पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए इतना ही मैं इसको बना दिया हूँ, ठीक है। देखिए कह रहा है कि ड्रा, दूसरा प्रश्न है कि ड्रा अ कैरेक्टर इस केस ऑफ लेंचो, लेंचो का चरित्र चित्रण कीजिए। देखिए मात्र इतना में ही मैं इसको कवर कर दिया हूँ। लेंचो का चरित्र चित्रण कीजिए, पहला हेडिंग डालना है अ हार्डवर्किंग फार्मर, हेडिंग पहला है अ हार्डवर्किंग फार्मर। हेडिंग डालने के बाद लिखना है लेंचो वाज अ सिंपल मैन एंड अ हार्डवर्किंग फार्मर हु वर्कड एज एन ऑक्स इन द फील्ड। ठीक है, बस पहले हेडिंग में आपको लिख देना है। इसके बाद दूसरी हेडिंग बना देना है कि लव्स फैमिली, लव्स फैमिली लिखना है लेंचोज एंटायर क्रॉप वाज बैडली डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टॉर्म सो ही बिकॉज वेरी सैड बिकॉज ही वाज वरीड अबाउट हिज फैमिली। देखिए बहुत कम शब्दों में हमने अच्छे तरीके से लेंचो का चरित्र चित्रण कर दिया, पूरा नंबर मिल भी जाएगा हम लोगों को, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। क्या देखने वाले हैं, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपको इस स्लैब में देखने को मिलेगा, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन में देखिए पूछेगा आपसे कि मैच द वर्ड्स इन लिस्ट ए टू द वर्ड्स इन लिस्ट बी। कह रहा है कि लिस्ट ए इधर दिया हुआ, लिस्ट बी इधर दिया, लिस्ट ए से लिस्ट बी को क्या करना है, मैच कराना है, ठीक है। तो देखिए लिस्ट ए में क्या क्या दिया है, गेदर, कॉन्फिडेंस, फीस्ट, और यहाँ पे दिया है रिंकलिंग। इधर दिया है लिस्ट बी में हैंडफुल और श्रिंक, कलेक्ट, फेथ। चलिए तो देखिए इसका आंसर कैसे आपको देखने को मिलेगा। तो एग्जाम में जैसे मैं आंसर लिखा उसी तरह लिखना पड़ेगा, वो क्वेश्चन है, आंसर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, आंसर बना के लिस्ट ए इधर लिस्ट बी। जैसे पहला गेदर था तो गेदर किससे मिला है, कोलेक्ट, गेदर का मैच किससे होगा, कोलेक्ट से होगा। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मैच फेथ से। फीस्ट, फीस्ट का मैच किससे होगा, हैंडफुल से मैच कराएंगे इसको। और रिंकलिंग का जो मैच कराएंगे किससे, तो श्रिंक से कराएंगे, ठीक है। तो चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आंसर इसी ढंग से आपको लिखना है, यानी कि इस पे तीर का निशान नहीं लगाना है, क्वेश्चन आपको दे देगा, आंसर आपको इस तरह लिखना है, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं वोकैबुलरी, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट इसी का है। जैसे लिस्ट ए है इधर लिस्ट बी, लिस्ट ए में दिया है कि सिलेक्टेड, प्रेडिक्टेड, डाउनपुर और कॉन्फिडेंस दे रखा है। और इधर आपका फेथ, वेरी लिटिल, आपका फोरकास्टेड दिया है और अ हैवी फॉल ऑफ रेन दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों को कैसे लिखना पड़ेगा, तो इसका आंसर नीचे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर लिखना इधर लिस्ट ए लिस्ट बी, लिस्ट ए में जैसे सिलेक्टेड था तो इसका मिलेगा वेरी लिटिल से। दूसरा प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड किससे मिलेगा, फेथ से। तीसरा है डाउनपोर, ये किससे मिलेगा, हैवी फॉल ऑफ रेन से। और चौथा है कॉन्फिडेंस, ये किससे मिलेगा, फेथ से मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन तैयार हो गया होगा। 2 हमने वोकैबुलरी क्वेश्चन कराया जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इतना ही आपको तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाना है पहले लेसन से, ठीक है। चलिए आई होप पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया ना अच्छे तरीके से। अब हम देखने वाले हैं कंप्लीट द स्पेलिंग। क्या देखने वाले हैं, कंप्लीट द स्पेलिंग देखने वाले हैं, कंप्लीट द स्पेलिंग। तो देखिए कंप्लीट द स्पेलिंग में लिखना है कंप्लीट द स्पेलिंग, देगा इस तरह और देगा यहाँ पे, जैसे यह आपको यह डॉट डॉट दे देगा, इसमें भर के आपको एक कंप्लीट द सेंस बनाना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या बढ़ाएगा, हार्वेस्ट, मतलब यहाँ पे ए भरा जाएगा और यहाँ पे ई भर दूंगा तो हार्वेस्ट काम चल जाएगा। दूसरा ई एम, देखिए दूसरा का एम्प्लॉयज हो जाएगा, क्या एम्प्लॉयज, तो ई एम यहाँ पी भर दूंगा, एल यहाँ पे खुद है यहाँ पे ओ भर दूंगा तो एम्प्लॉय हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे प्लेगी हो जाएगा, पी एल ए जी, यहाँ पे यू ई भर दूंगा तो प्लेगी हो जाएगा। हार्वेस्ट, ये तो हार्वेस्ट जैसे ही दिख रहा है, एच के बाद ए भर दूंगा आर वी, फिर यहाँ ई भर दूंगा, हार्वेस्ट हो जाएगा। देखिए हार्वेस्ट क्लियर है, ठीक है। तो हार्वेस्ट हो गया, एम्प्लॉयज हो गया, प्लेगी हो गया, यह क्या हो जाएगा, रिसेंबल, आर ई
एस ई भर दूंगा तरी सिंबल हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट द सेंटेंस इस प्रकार पूछा जाता है। इतना ही बस आपको कंप्लीट द सेंटेंस तैयार करके जाना है। तो कंप्लीट द स्पेलिंग समझ में आ गया ना आप लोगों को। तो देखिए इसमें जितना हमने बताया था सब कुछ इस वीडियो में कवर कर दिया है। ठीक है, इससे बाहर जाने वाला नहीं है। और ये वीडियो आज वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो लेटर टू गॉड जो चैप्टर है पूरा का पूरा आप लोगों के हाथ में है। पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दिया हमने। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब वीडियो कैसी लगी आप बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जल्द से जल्द प्रेस कर लीजिए। और मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।